हम आपकी क्लास में अपना ऑटो कैड में पॉइंट्स वैल्यू को कैसे प्लॉट करना है, जो हमें ईस्टिंग नॉर्थिंग के पॉइंट दिए रहते हैं उनको कैसे प्लॉट करना है या उनसे ड्राइंग कैसे बनानी है, इस प्रोसेस को देखेंगे। अब इस प्रोसेस के लिए मैंने क्या किया, आप देखो, एक फ्रेश एक्सेल खोल ली। मैंने एक सेल में लिख लिया x और दूसरे सेल में लिख लिया y। एक में हम x की वैल्यू लिखेंगे, दूसरे में y वैल्यू लिखेंगे। पहला पॉइंट मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट दे दिया 0 0। दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ से वैल्यू लिखी 100 150 155 200 500 570 600 620 650 1000 दे दी वैल्यू। इसके बाद की वैल्यू मैंने लिखी वापस 1000 800 780 700 500 या 1 मिनट, ये वैल्यू को 1000 और यहाँ पे हमने y एक्सिस की वैल्यू लिखी। अच्छा सॉरी, ये तो x एक्सिस ही है ना। हाँ, तो 700 200 10। अब y एक्सिस पे वैल्यू लिखी 0 0 0 0। इसको मैंने वैल्यू लिखी 200 की। अब सपोज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं 20 की पॉइंट्स के अप्रॉक्स आ रहे हैं। 20 पॉइंट है। अच्छा 20 पॉइंट तो प्लॉट कर सकते हो ऑटोकैड में आसानी से, नहीं? पहला पॉइंट क्या है? 0। तो पहले सिंपल प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए क्या किया, आपने ऑटोकैड ओपन किया। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? L एंटर किया, 0,0 लिखा, एंटर कर दिया, लाइन बन रही है। सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा? सो हमने सेकंड पॉइंट की वैल्यू लिखी 100,0, एंटर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या थे? 150,0 150,0। फिर नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? 200। फिर नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? 200। इस तरीके से पॉइंट दे सकते हैं हम। सभी को पता है, क्लियर है? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब मैं अपने काम को करना क्या चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ कि कम टाइम में काम हो जाए पूरा। तो उस काम को करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ती है हमें। जैसे पहला काम क्या करना होगा हमें, क्योंकि पता है ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ कॉमा की टर्म में ली जाती हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है उनको, क्योंकि अलग अलग लिखी हैं, तो उनको कॉमा की टर्म में लिखा जाए। अब कॉमा की टर्म में कैसे लिखेंगे? यहीं से देख के लिख दें 0,0। लेकिन
ये वैल्यू लिखने में भी तो टाइम जाएगा हमारा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। फिर क्या किया जाए? फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला का तरीका क्या होता है? आपने इक्वल टू देना है। अब पहले हमें क्या चीज़ लिखनी है? एक्स एक्सेस। यहाँ पे एक्स का जो सेल है, हर सेल का एक नंबर होता है, नाम होता है। ये जो एक्स वाला ये लिखना है हमें, 0 वाला। ये अगर आप देखोगे कौन से रो में आ रहा है, कॉलम में, कौन से कॉलम में आ रहा है? बी। और रो कौन सी है? ये 2। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? B2। इसी तरीके से अगर हम y वाला 0 लिखेंगे तो उसका नाम है C2। तो आपको सबसे पहले अपने कॉलम, जो सेल आप लिखना चाह रहे हो, उस सेल का सेल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया? मैंने इक्वल टू लिखा। अब आप चाहो तो B2 लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली वही सेल को ले लेगा। ठीक है। या आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, वो अभी भी देख लो आप क्या लिख रहा है, वो B2 लिख रहा है। अब B2 लिखने के बाद मुझे क्या लिखना होगा? कॉमा चाहिए। अगर मैं B2 के बाद कॉमा देता हूँ और फिर क्या लिखा मैंने? आ जाएगा अब कॉमा के टर्म में क्या? मैंने एंटर किया, क्योंकि सर फॉर्मूला नहीं लगा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है नहीं। फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। इक्वल टू, पहले तो यही लिखना है। अब फॉर्मूला के लिए अगर आपको 2 कॉलम की वैल्यू को एक साथ लिखना है और उनके बीच में चाहते हो एक तीसरा आपके डिफाइन किया हुआ एलिमेंट का साइन या सिंबल बन के आ जाए। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हो 0 + 0। मैं क्या चाहता हूँ? कौन सा साइन चाहता हूँ इन दोनों के बीच में? प्लस साइन चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? सिंटेक्स दिया इसका। सिंटेक्स क्या होगा? पहले आपने एंड लिखना है, फिर आपने डबल कॉमा देना है, दे दिया। फिर इसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए वो लिखनी है। जैसे मुझे क्या चाहिए? 0 + 0 लिखना है, तो मैंने क्या दिया? प्लस साइन दे दिया। अब जो आपका सिंटेक्स था आपको उसको पलटना होगा। पहले डबल कॉमा दिया, एंड दिया, अब C2 लिख दिया हमने पूरा, एंटर कर दिया। सिंटेक्स। हाँ, तो सिंटेक्स इसका हमें क्या बनाना होगा? इक्वल टू, जो सेल चाहिए वो सेल नंबर, एंड पहले डबल कॉमा, नहीं प्लस क्यों देंगे? कॉमा दिया नीचे वाला, अब डबल कॉमा, एंड अच्छा B2 था, सॉरी C2 इधर आएगा और यहाँ पे B2 आएगा। हो गया? अब इसी को सब में अप्लाई करना है। आप हर एक पे लिख सकते हो, या आपने किसी जिसको फॉर्मूला को आपको रिपीट करना है, आपने उस कॉलम को जाके सेलेक्ट किया, सेल को, और उसके कॉर्नर पे ये प्लस साइन आया, पकड़ के खींच दिया सारे कॉर्नर। फॉर्मूला पुट हो गया उसमें। हाँ, सब में। अब देखो क्या ये कॉमा की टर्म में आ गया? नहीं आ गया? अब जो भी वैल्यू हो वो उसको, अब कॉमा की टर्म में आ गया, लेकिन प्लॉट तो करना किसमें है हमें? ऑटोकैड में। क्या करें? कुल मिला के सर परेशान कर दे। परेशानी का तरीका भी तो बता रहा हूँ ना, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। आपने इस पूरे सेल को कर लिया, Ctrl+C, कॉपी हो गया। अब कैड में जाके क्या करते हैं हम? ऑटोकैड में गए, क्या करें? एल एंटर। एक बार में हो जाएगा सर? हुआ सामने तो नहीं, पीछे थोड़ी हो रहा है। C एंटर करके एंटर कर देंगे तो क्लोज कर देगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपके टाइम को 2 घंटे, 2.5 3 घंटे की मेहनत को 2 मिनट के अंदर कर देगा पूरा। आया तरीका समझ में? लेकिन काम हमें ये नहीं करना। काम तो हमें जो पॉइंट का डेटा दे रखा है हम वो करेंगे। वो डेटा कहाँ है हमें?
ये वाला। अब ये पॉइंट का जो डेटा है आप देखोगे तो ये क्या है, ईस्टिंग और नॉर्थिंग की टर्म में दे रखा है। मैंने आपको बताया पहले हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, और फिर क्या चाहिए, वाई एक्सिस। अब इसके फॉर्मूला बताइए क्या था, इक्वल टू एडिटिंग। हाँ जी, सो फॉर्मूला क्या था हमारा, नीचे लिखते हैं, इक्वल टू डी, या तो D5 लिख दो या आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक कर दो, एंड डबल कॉमा कॉमा डबल कॉमा एंड एंटर कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको पकड़ के हमने क्या किया, नीचे तक खींच दिया, आ गया। अब इसको क्या किया हमने, कंट्रोल C करके कॉपी, ऑटोकैड पे गए, न्यू फाइल ली। अब मैं L एंटर नहीं कर रहा, मैंने किया PL एंटर, पॉलीलाइन, और क्या किया, पेस्ट। कई बार अगर आप पेस्ट करते हो डायरेक्टली, अगर मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो आप देखो ये पेस्ट तो कर देगा, लेकिन कई बार हो सकता है वो पेस्ट करने पे इस तरीके का एक्सेल की फाइल उठा के पेस्ट कर दे डायरेक्ट, आपकी ड्राइंग ना बनाए। तो इसलिए आपको कमांड देना है पहले, कमांड देने के बाद आप यहीं पे राइट क्लिक करिए कमांड बॉक्स के अंदर और फिर पेस्ट कर दिए। अब देखो शेप तैयार हो गया हमारा, मैंने एंटर करके बाहर आ गया, Z एंटर, W एंटर, जूम विंडो, पूरा मैप ट्रेस हो गया, आ गया। आपकी ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जितने भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी रूट मैप के पॉइंट्स में मिले थे, कंटूरिंग वालों ने दिए थे, वो सारे हमने प्लॉट कर दिए इस तरीके से। बताइए समझ में आया? यस सर। अब पॉइंट तो प्लॉट हो जाएंगे वाले, यस सर। हो जाएगा ये वाला काम। यस सर।